गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। आज मैं ट्रेड जाऊंगा लॉन्ग विद अ कंडीशन, वो है भारती एयरटेल। इसमें स्ट्रेंथ है। सुबह सुबह शायद आपने इसका जिक्र किया था। 1914 पे ट्रेड करा है, स्टॉप लगाएंगे 1900 का, 14 रुपए का। टारगेट रहेगा 1950, लेकिन कंडीशन ये है कि आज के आज निपटा जाइए, जो मिला अपना, बाकी सपना। कल मत भरोसा नहीं, लेकिन भारती एयरटेल में अपमूव नजर आता है। भारतीय एयरटेल में अप मूव नजर आता है तो चेज कीजिए। खरीदारी की राय 2.5% अप है आज के सेशन में। राजेश सातवती जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पिक इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं सेल साइड का एक कॉल दूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है एक रिकवरी मिल रही है यहाँ पे, एक सेल कर सकते हैं 1476 के आसपास। टोरेंट पावर चल रहा है, तो आप टोरेंट पावर का स्ट्रक्चर देखें, आज इसमें एक रिवर्सल है। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनी है 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ क्योंकि बाजार में थोड़ी रिकवरी है। तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पावर इज अ सेल ऑन राइज फॉर मी। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 1440 से लेके 1420। ओके, टॉरेंट पावर ये सेल की अपॉर्चुनिटी होगी राजेश जी की तरफ से। अब अमित जी के पास चला जाए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया अभी के लिए? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, थोड़ी सी रिकवरी आ रही है और जो ट्रेड मुझे पसंद है, अभी डिस्कस भी हुआ था इनफैक्ट, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट एक अच्छे जोन से बाहर आ रहे हैं 10 और 20 डेमा। तो एक छोटा सा क्विक ट्रेड यहाँ पे बनता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 488 और टारगेट्स हमारे यहाँ पे लगभग रहेंगे 505 के। ऑयल इंडिया के साथ जानना चाहेंगे अमित सेठ जी, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। नेशनल एल्यूमिनियम में काफी अच्छा बेस बनाई। ये स्टॉक ने 340 का लेवल 3 बार टेस्ट किया, प्रोटेक्ट किया और वहां से रिवर्सल हुआ, 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है अभी। तो नेशनल एल्यूमिनियम पे बाय की राय होगी। टारगेट ऊपर में 390 का है और स्टॉप लॉस नीचे में 355 का लगाना होगा। ओके, अब विकास सालुंके जुड़े हैं हमारे साथ। विकास जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? ओके विकास जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फिर बताएं। जी, अभी अभी जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल कोल इंडिया का जो चार्ट सेटअप है अभी भी स्ट्रांग देखने मिल रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 452 के टारगेट के लिए कोल इंडिया को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट जो बेस है आज का ओपन यहाँ पे 426 के आसपास का, तो 426 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 452 के टारगेट के लिए। ओके, कोल इंडिया सुबह से स्ट्रेंथ दिख रही है कोल इंडिया में। सुबह गाबस के पिक क्विक सिंगल में और अब यहाँ पर भी इसको चुना गया है विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक फटाफट से रिकैप आपके लिए लेकर आ जाते हैं और शुरुआत की गाबस ने भारतीय एयरटेल के साथ। खरीदारी की राय है 1950 के टारगेट देख रहे हैं, वो 1900 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। राजेश सातवती जी कह रहे हैं कि टोरेंट पावर को यहाँ पे बिकवाली कीजिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए। 1420 तक के नीचे की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1500 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। अमित जी कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से अच्छा लग रहा है, तो आज भी चेज कीजिए। 505 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय, 488 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आशीष कयाल जी मेटल पैक से नैल्को के साथ जा रहे हैं। मेटल पैक में अगर आप देखें तो नैल्को में स्ट्रेंथ है, बाकी सारे स्टॉक्स में काफी प्रेशर। तो 390 के टारगेट है, 355 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और विकास सालुंके जी ने कोल इंडिया चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 452 का टारगेट है, 426 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मार्केट में पेन लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ऐसे में, ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं? धन्यवाद श्रेया जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मेरे ख्याल से अनुज भाई ने काफी विश्लेषण मौजूदा परिस्थिति को लेकर के दिया और शायद ये कुछ हफ्तों तक ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम और भी विश्लेषण करते रहेंगे और
हमारे तरफ से जो राय उभर करके आती है हम देंगे। तो बाद में मैंने ये भी सुना कि इससे बाजार में, जैसे मैं मानता हूँ, और ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की परिस्थिति हमने खाड़ी देशों में देखी है, इसके पहले हमने ये परिस्थितियां देख चुके हैं हम। और हर बार बाजार ने जब परिस्थितियां सुधरने लगती हैं तो बाजार ने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं। तो ऐसे बाजार में मेरा मानना है कि एक निवेश लायक रणनीति लंबी अवधि के लिए आपको रखनी चाहिए। इसका कारण यह है श्रेया जी के पहले तो एक करेक्शन आया है कुछ क्षेत्र में जो सीधे सीधे निर्भर नहीं है, जो परिस्थिति है मौजूदा उसके ऊपर या कच्चे तेल के दाम पे ऊपर या फिर नारियल गैस के दाम पे ऊपर, वहां पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। तो एक ऐसे 2-3 क्षेत्र हैं, उसमें से एक क्षेत्र जो मुझे अच्छा लगता है वो है ऊर्जा उत्पादन। और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि मेरे ख्याल से काफी सक्षम और मजबूत है और नतीजों को लेकर के हमें लग रहा है कि भविष्य में सकारात्मक रुझान आएगा, वो है टाटा पावर। मेरे ख्याल से 360-365 के आसपास मौजूदा स्तर है, निचले स्तर से ऊपर की तरफ उभरा है। यहाँ पर हमारा सकारात्मक नजरिया है। तो और ये क्षेत्र मेरे ख्याल से थोड़ा परे है, जो परिस्थितियां चल रही है उससे नकारात्मक रुझान इस क्षेत्र पर आए, उसकी संभावना हमें कम लग रही है।